राम भक्तों, भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। आज भक्तों हम बात करेंगे कि सब ग्रंथों में से सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा माना जाता है। भक्तों, गीता ज्ञान ग्रंथ को सबसे बड़ा माना जाता है। गीता ज्ञान और रामचरितमानस को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि गीता ज्ञान जो है वो सभी शास्त्रों का निचोड़ है, सभी वेदों का उसमें निचोड़ है। जैसे कोई बातें हम बनाकर ढा दें उसी में आ जाती है। जैसे सारे शास्त्रों की बातें एक में लिखी जाए तो वो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बन जाता है। तो इस पूरे ब्रह्मांड को समझाने के लिए ठाकुर जी ने एक गीता ज्ञान में वाणी बोली और अर्जुन को समझाया। कई बातें गीता के अंदर भगवान ने अर्जुन को समझाई और अर्जुन पूछने लगा कि हे भगवान, हमें उस परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, उस परमानंद की प्राप्ति तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझने से होती है। आप तत्वदर्शी संत के पास जाइए और उस ज्ञान को समझिए। तो अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, वो परमात्मा कौन है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, ओम तत्व और सत को जो जानने वाला है वही परमात्मा को जानता है और वही आपको बताएगा कि वो परमात्मा क्या है। भक्तों, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि परमात्मा कैसा है, कौन है, कैसा दिखता है। तो परमात्मा की प्राप्ति हमारे अंदर से ही प्रकट होती है। हम परमात्मा को कहां से पा सकते हैं? सिर्फ अपने अंदर से। हमें अपने आप को जगाना होगा और उस परमात्मा तक पहुंचना होगा। चाहे हम किसी भी रूप में उस परमात्मा से मिले, हमें अपने आप को जगाना है। हमारे को इतना मन शांत करना है कि कोई दुविधा हमारे मन को आकर सताए ना। फिर हम अपने आज्ञा चक्र द्वारा शास्त्र चक्र के अंदर जाकर उस परमा पति रोशनी जो परमात्मा का दिव्य स्वरूप है पहुंच सकते हैं, जो लाखों सूर्यों के समान हमारे अंदर ही स्थित है। उसे देखा जा सकता है। परमात्मा को जिस रूप में हम चाहें उसी रूप में हम अपने दिव्य चक्षु द्वारा देख सकते हैं। पर हमकी भक्ति ऐसी होनी चाहिए, हमें अन्य भक्ति करने पर ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। क्योंकि इस दुनिया में भगत तो बहुत हैं, पर वो भक्ति सही नहीं करते। पूरा दिन विचारों के अंदर घिरे रहते हैं और इधर उधर की बातें बहुत ज्यादा करते हैं। जो भगत कम बोलता है, जरूरत के अनुसार आवाज निकालता है, किसी की आत्मा नहीं दिखाता, हर पर दया करने वाला है और अन्य भक्ति करता है, वही उस परमानंद की प्राप्ति को पहुंच सकता है और देख सकता है। भगवान को चाहे हम कितने बार भी देख सकते हैं, पर हमारी क्षमता ऐसी होनी चाहिए। क्योंकि हम उस परमात्मा तक तो पहुंचना चाहते हैं, तो हमारे कर्म ऐसे नहीं है, हमारी भक्ति कमजोर है। हमने थोड़ी देर पूजा की और सोचा कि भगवान के दर्शन हो जाएं। भगवान के ऐसे दर्शन नहीं होते, थोड़ी पूजा करने से नहीं होते। हमारा मन बहुत पवित्र होना चाहिए, हमें पूरी दुनिया का ज्ञान होना चाहिए। फिर ओजल तरंगे हमारे पास परमात्मा की पहुंचती हैं और हमें उसके दीदार होता है, दर्शन होते हैं। और गीता में तो भगवान ने इतना समझाया कि हर मनुष्य समझकर परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है।
क्योंकि गीता ज्ञान सर्वश्रेष्ठ एक ग्रंथ है। भक्तों, जब जे आपने परमात्मा को मिलना है तो आप गीता बार बार पढ़िए, उसे समझिए। उसको पढ़ के रटना नहीं, उसको समझना है कि उसमें क्या लिखा है। भगवान 3 लोक 14 भवन से पार हैं। चाहे तो उन्हें साकार रूप में देख सकता है, चाहे प्रकाश रूप में देख सकता है, चाहे कैसे चाहोगे वैसे ही रूप में भगवान को देख सकता है, क्योंकि भगवान के अनेकों रूप हैं। जैसा भक्त चाहता है वैसा ही दिखता है। तो भक्तों, भक्ति करना जरूरी है, क्योंकि भक्ति ही हमें 84 लाख जोनों से मुक्त करेगी और उस परमानंद तक हम पहुंचेंगे। जे हमने भक्ति नहीं की तो हम यहीं भटकते रहेंगे। आप इष्ट प्रज्ञ संत बनो, जो गीता के अंदर कहा है कि हे अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ भक्त मेरा इष्ट प्रज्ञ होता है। इष्ट प्रज्ञ योगी ही मुझ तक पहुंचता है। इष्ट प्रज्ञ इस संसार से काम क्रोध मोह लोभ सबको त्याग देता है। मेरे अलावा उसे कोई चीज अच्छी नहीं लगती और वो सीधा परम गति को प्राप्त होता है, जहां से जाकर वो साधक वापस नहीं आता और लोगों में जा जाकर वो वापस आता है, पर एक ही मेरा धाम है जहां से मनुष्य लौटकर वापस नहीं आता। तो गीता के अंदर बहुत सी चीजें भगवान कृष्ण ने बताई और हमें उनके विचारों पर ध्यान देना चाहिए और भक्ति करनी चाहिए। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।